हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी 31 दिसंबर को कोलकाता में जोका तरातल मेट्रो लाइन तथा वंदे भारत एक्सप्रेस का करेंगे शुभारंभ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अर्थव्यवस्था पर बोले, देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए आईएमएफ के कार्यक्रम लागू करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, इसी के साथ सुरक्षा के मुद्दों पर भी हुई चर्चा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर रोक लगाने वाले फैसले को लेकर काबुल के एक प्रोफेसर ने लाइव टीवी पर फाड़ी अपनी डिग्री और साथ ही इस फैसले पर अपना विरोध जताया। झारखंड के रामगढ़ सीट से कांग्रेस एमएलए ममता देवी की विधायकी की गई रद्द, जिसके बाद जल्द शुरू होगी उपचुनाव की प्रक्रिया। दरअसल ममता देवी को गोलीकांड मामले में दोषी पाया गया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। सीएम मनोहर लाल ने दी हरियाणा के लोगों को राहत। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2023 तक की गई। नेपाल में एक बार फिर बुधवार को दिखा बैक टू बैक 2 बार भूकंप के झटके। इसी के साथ उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। नाइजीरिया में एक अनियंत्रित कार ने 36 लोगों को रौंदा, जिसे 7 लोगों की मौत हो गई और वहीं 29 लोगों की घायल होने की खबर है। जम्मू के सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़, जिसमें 2 आतंकी हुए ढेर, वहीं सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, इस केस में अदालत के बाहर भी आपसी बातचीत के आधार पर हल निकाला जा सकता है। और उन्होंने आगे कहा, मथुरा प्रेम की नगरी है, हम इसका माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। भारत में जीनोम सीक्वेंसी 2 लाख पार। यूएस व यूके के बाद जीनोम सीक्वेंसी करने वाला भारत बना तीसरा सबसे बड़ा देश। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बड़ा फैसला। कहा, यूरोपीय संघ के देशों को तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा जो उसके तेल पर प्राइस कैप लगाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को 180 अरब रुपए का मिल सकता है प्रोत्साहन। आगामी बजट में हो सकती है यह बड़ी घोषणा। होम लोन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री 8 साल में उच्च स्तर पर रही। इस दौरान कुल 3,65,000 मकान बिके। चीन में कोरोना को लेकर एक और डराने वाली रिपोर्ट सामने आई। न्यूज के मुताबिक महज 6 महीने में कोरोना से 15 लाख लोग मारे जाएंगे। कोरोना को लेकर अगले 40 दिन भारत के लिए बेहद अहम। एक्सपर्ट के अनुसार जनवरी में आ सकती है कोरोना की नई लहर। कोरोना संक्रमण को लेकर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की अपील। बोले, BF.7 से गर्भवती महिलाओं और बूढ़ों को सावधान रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया। और वहीं डिप्टी सीएम कर्नाटक सीमा विवाद पर बोले, कोई भी नया दावा नहीं करेंगे। पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ी। अहमदाबाद के अस्पताल में किया गया भर्ती। आपको बता दें कि उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। उत्तर भारत में ठंड के साथ छाया रहा कोहरा, जिसके बाद 100 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल की गई और कुछ को नजदीकी एयरपोर्ट में डाइवर्ट किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से हुए रिहा। जेल से निकलते ही उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय 2 जनवरी को सुनवाई करेगी, जिसमें धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। राजधानी दिल्ली में तेज हुआ कोरोना संक्रमण। दिल्ली एयरपोर्ट में टेस्टिंग के बाद 13 लोगों को भर्ती किया गया। सोने की मूल्य में 5 रुपए की हुई गिरावट, वहीं चांदी की कीमत भी 322 रुपए लुढ़का। कोविड-19 के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई से आने वाली यात्रियों के लिए जारी किया कोविड गाइडलाइन। कोचर दंपति और वेणुगोपाल दूत को कोर्ट से मिली राहत। सीबीआई कस्टडी में रहने के दौरान स्पेशल बेड के इस्तेमाल की मिली इजाजत। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च तक शांति भंग होने की आशंका, जिसके बाद सरकार ने कलेक्टरों और एसपी की सख्तियां बढ़ाई।
गणतंत्र दिवस पर जेल से रिहा हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, 51 कैदियों की लिस्ट में नाम शामिल। फिलीपींस में बाढ़ ने फिर मचाई तबाही, मनीला में अचानक आई उफान से 13 लोगों की मौत हो गई और वहीं 23 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात कर रेवाड़ी एम्स, ओल्डर गुरुग्राम मेट्रो के शिलान्यास का न्योता दिया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर गृह मंत्रालय में बुधवार को हाई लेवल बैठक हुई। इस अहम बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस मीटिंग में भारतीय सुरक्षा बलों के टॉप अधिकारियों के साथ खुफिया एजेंसी रो और आईबी के अफसर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, 20 करोड़ की अवैध जमीन हुई कब्जा मुक्त। कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान के सीएम गहलोत ने बीजेपी व आरएसएस पर बोला हमला। कहा 138 साल का लंबा सफर तय करके कांग्रेस यहां तक पहुंचा है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक अतुल ने तुनिसा शर्मा की मौत के मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से किए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उन्होंने कहा एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की और बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार सरकार को राज्य से बर्खास्त करने की मांग की। महाराष्ट्र में नए साल से पहले एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 4 किलो चरस जब्त। इस मामले में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उड़ीसा सरकार में पूर्व सफाई कर्मी की 1.88 करोड़ रुपए की संपत्ति की तूर्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। तबादले की सूची के मुताबिक ए सतीश गणेश को एडीजी जीआरपी बनाया गया।